नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, तुला राशि लिब्रा साइन के लिए रीडिंग रहने वाली है। अगर आप खुद को लिब्रा का मानते हैं, तुला राशि का, भले ही आपकी सन साइन, मून साइन, जोडियक साइन कोई भी लिब्रा हो, असेंडेंट लिब्रा हो, तो ये रीडिंग आपके लिए। इस रीडिंग में हम ये चेक करने का प्रयास करेंगे कि जो आने वाला समय है, मतलब कि 21 से 31 जनवरी, 21 to 31 जनवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। प्लीज गाइड कीजिए। तुला राशि लिब्रा साइन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। लिब्रा के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 21 to 31 जनवरी। लिब्रा के पार्टनर की नजीज बताएं। 21 to 31 जनवरी लिब्रा के पार्टनर की नजीज बताएं। 21 to 31 जनवरी लिब्रा के पार्टनर की नजीज बताएं। 21 to 31 जनवरी लिब्रा के पार्टनर की नजीज बताएं यूनिवर्स। Ten of Wands, King of Pentacles, Ten of Swords, Page of Cups, Page of Pentacles, King of Wands, the Moon। 21 to 31 जनवरी लिब्रा की एनर्जीज क्या होंगी। 21 to 31 जनवरी लिब्रा की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। थ्री ऑफ कप्स, द डेविल। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, पाइसिस यानी कि मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन और कैप्रिकॉन यानी कि मकर। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। नंबर जो यहाँ पर आए हुए हैं वो हैं 10, 18, 10, 3 और 15। तो अभी इतने नंबर्स आए हुए हैं, आगे और जो कार्ड्स आएंगे उसमें और नंबर्स आएंगे। तो ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो लिब्रा यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 21 to 31 जनवरी। जो एनर्जीज निकल करके आई लिब्रा, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन के मूड में रहने वाले हैं। आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं लिब्रा, चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों आपके लाइफ में या इस रिलेशनशिप में, आप सेलिब्रेशन के मूड में हैं। आप अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में, अपने लव्ड वंस के साथ में, अपने घर परिवार वालों के साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुश रह रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। कोई नई एक्टिविटी आप कर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, लॉन्ग टूर में आप जा रहे हैं, कोई दूर डेस्टिनेशन आप ट्राई कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। तो निगेटिविटी तो है रिलेशनशिप में, ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली निकल करके आई हुई है, पर इस निगेटिविटी में आप नहीं रहना चाहते हैं। आप में से कई लिब्रा के केस में ऐसा हो सकता है कि कोई कंट्रोलिंग सिचुएशन है, या तो पास्ट की कोई सिचुएशन है या कोई कंट्रोलिंग पर्सन है
जो इस रिलेशनशिप को निगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कैसा भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को आपने लंबे समय से फेस किया है, पर अब इस मोड में आप नहीं रहना चाहते, आप निगेटिव होकर के नहीं रहना चाहते, आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, मस्त रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। आप में से कुछ लिब्रा के साथ मुझे ऐसा दिखा दे रहा है कि आपको क्रेविंग भी हो रही है अपने पार्टनर की, फिजिकल क्रेविंग भी हो रही है, पर परिस्थितियां ऐसी बनी हुई है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को केवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, भले ही जो भी आपकी आंतरिक स्थिति जैसी भी हो। इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। दूसरे, जब आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ लिब्रा, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में ब्लॉकिंग एनर्जीज है। मतलब आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है, या हो सकता है कि आपने ही अपने पार्टनर को ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो जो भी ब्लॉकिंग एनर्जी है वो आपके पार्टनर को काफ़ी परेशान कर रही है। आपके पार्टनर इस ब्लॉकिंग एनर्जी से, इस ब्लॉकिंग सिचुएशन से काफ़ी परेशान, काफ़ी बर्डन्ड होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये परिस्थितियाँ उनको अच्छी नहीं लग रही है। ब्लॉकिंग सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन चाहते हैं, बातचीत चाहते हैं, आपके साथ सेम पेज पर आना चाहते हैं, फीलिंग्स जानना चाहते हैं, सोच जानना चाहते हैं, इवन ये चीज़ें वो एक्सचेंज करना चाहते हैं आपके साथ में। तो बर्डन होते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप में से कुछ लिब्रा के केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में और भी कोई इशू हो, या जो रिलेशनशिप से रिलेटेड जो मैटर चल रहा है, निगेटिविटी चल रही है, किसी का कंट्रोल चल रहा है, उसके कारण से आपके पार्टनर बर्डन महसूस अभी कर रहे हैं। एक थकावट जैसी आपके पार्टनर के अंदर मैं देख रहा हूँ, खुद को डिफीटेड महसूस कर रहे हैं, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनने कुछ एफर्ट्स किए हैं, यहाँ पर इन कार्ड्स के माध्यम से मुझे दिखाई दे रहा है, पर उनके एफर्ट्स काम नहीं किए, उसका कोई भी सकारात्मक प्रभाव, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। या तो आपने उनके स्टेप्स को, आपने उनके कदम को सराहा नहीं, अप्रिशिएट नहीं किया, या तो इग्नोर किया, या तो उनके स्टेप्स को आपने रिजेक्ट ही कर दिया। कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है जिसके कारण से आपके पार्टनर अभी डिफीटेड जैसा, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक एंडिंग जैसी उनको रिलेशनशिप में दिखाई दे रही, जिसके कारण से बेचैन है, परेशान है, एक तड़प है आपके पार्टनर के दिल में। उनकी मेहनत रंग नहीं ला रही, इसकी एक तड़प है। तो परेशान होते हुए आपके पार्टनर डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर लिब्रा। पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर ने जरूर से कुछ ना कुछ तो एफर्ट्स किए हैं। या तो उनने आपको ऑफर दिया है, या तो उनने आपसे जुड़ने की इच्छा जताई है, फिर से वापसी की इच्छा जताई है, माफ़ी मांगने की कोशिश की है, आपसे रिक्वेस्ट की है। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लिब्रा के साथ में ऐसा हो सकता है कि आपने इस तरह की चीज़ें की है, अपने पार्टनर के साथ में रिकन्सिलेशन करने की, जुड़ने की इच्छा जताई है, पर ज़्यादातर स्थिति में आपके पार्टनर के साइड का ही मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके पार्टनर ने जो भी पास्ट में प्रयास किए वो असफल रहे। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि हो सकता है कि आपने उन चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया, इग्नोर किया, रिजेक्ट किया, कैसी भी स्थिति हो सकती है। मैं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग क्या करूँ, बात करूँ तो उनके दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, जज्बात है। वो आपसे जुड़ने की डेफिनेटली इच्छा रख रहे हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन की, रीयूनियन की इच्छा वो रख रहे हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। तो अगर उनके दिल में फीलिंग्स नहीं थी पहले, या आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे, आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशन को भाव नहीं दे रहे थे, सीरियसली नहीं ले रहे थे, मजाक समझ रहे थे, तो उन चीज़ों से जैसे आपके पार्टनर को अब सबक मिल गया और अब वो प्यार की सच्चाई, प्यार का मतलब जान रहे हैं। अब वो समझ रहे हैं कि फीलिंग्स क्या होती है, किसी का दिल टूटना क्या होता है, कैसा लगता है जब किसी का दिल टूटता है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ आ रही हैं। डेफिनेटली इस तरह की एनर्जी से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं और उनकी डीप फीलिंग में चीज़ निकल करके भी आई हुई, क्योंकि अब आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनल हैं, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं, किसी भी हाल में होना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपको साथ लाने के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। कुछ ऑफर आपके पार्टनर आपको देने के बारे में सोच रहे हैं लिब्रा। कुछ है उनके पास ऑफर, इमोशनल ऑफर, लॉ ऑफर है, शादी मैरिज का प्रपोजल हो सकता है, रिकन्सिलेशन रीयूनियन का प्रपोजल हो सकता है। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूँ तो उनके दिल में आपके लिए बेहद पैशन है और
रिलेशनशिप को लेकर के जैसे उनने कई सारे सपने संजो करके रखे हुए हैं, कई सारी प्लानिंग करके रखी हुई है। कुछ लिब्रा के पार्टनर के साथ में ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर जानबूझ करके आपको इग्नोर कर रहे थे, अपना पैशन वो और दूसरे फील्ड में लगा रहे थे, उनके जॉब में, बिजनेस में, करियर में और भी किसी फील्ड में, स्टडी में। पर जब उनको रियलाइजेशन हुआ कि आपके प्यार की क्या कीमत है या प्यार की क्या कीमत होती है, दिल टूटने से कितना खराब लगता है, कितना बुरा लगता है, तो ये रियलाइजेशन होने के बाद आपके पार्टनर अब आपके लिए फिर से काफ़ी पैशन महसूस कर रहे हैं और रिलेशनशिप की प्लानिंग कर रहे हैं, दूर की सोच रहे हैं आपके पार्टनर, लॉन्ग टर्म में वो क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, तमाम चीज़ें आपके पार्टनर अंदर ही अंदर सोच रहे हैं। आपको स्टॉक भी आपके पार्टनर कर रहे हैं और कुछ लिब्रा के पार्टनर तो ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ जेस्चर भी दे रहे हैं ताकि आप उनके साथ किसी भी हाल में जुड़ जाओ, आप उनसे दूर ना जाओ। तो आप में से कई लिब्रा के साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप उन पर अभी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज आपको है अपने पार्टनर के प्रति। आपके पार्टनर जो आपको केयर दिखा रहे हैं, पैम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उन पर 100% ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम मेरे फैमिली मेम्बर की तरह हो, मैं तुम्हारी केयर करूंगा या करूंगी, तुमको अपने पास दिल से लगा करके रखूंगा या रखूंगी। तो ये जो आपके पार्टनर आपको शो कर रहे हैं उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से आप लोग के बीच में स्टेबिलिटी आने में वक्त लग रहा है। रिलेशनशिप में थोड़े उतार चढ़ाव चल रहे हैं, थोड़ी बाधाएं, थोड़ी ऑब्स्टिकल चल रही है। आप लोग में से कई लिब्रा अपने पार्टनर के साथ में ऑलरेडी मैरिड ही हो सकते हैं, या किसी किसी केस में, वेरी फ्यू के केस में ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ में मैरिड हैं, पर इसके बावजूद भी उनका इंटरेस्ट आप पर है। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। वही आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर थोड़ा अनस्टेबल एनर्जी में रहने वाले हैं, थोड़े इमोशंस उनके फ्लक्चुएट होंगे, चिंताएं उनको रहेंगी, डर रहेगा, आपके दूर जाने का डर रहेगा, आपको खोने का डर रहेगा, आपको मनाने का उनको जो रास्ता नहीं मिल रहा है, तरीका नहीं मिल रहा है, उसके कारण से आपके पार्टनर चिंता में रहेंगे। इमोशनल फ्लक्चुएशंस मैं देख पा रहा हूँ आपके पार्टनर के साइड से, पर साथ ही कुछ डिसाइड भी नहीं कर पाएंगे, थोड़ा फॉगी माइंडेड आपके पार्टनर रहने वाले हैं। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, द मून को प्लीज क्लैरिफाई करिए। द मून की एनर्जी क्यों आई हुई है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील। साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और रिपीट नहीं कर रहा हूँ। नंबर जो आए हुए वो है 3 और 10। तो आने वाले दिनों में आपके पार्टनर को ये लगने वाला है कि समय बदल रहा है, समय बदल चुका है, पहले जैसा समय नहीं रह गया है, आप उनके लिए उतने अवेलेबल नहीं हो। अब आप उनकी बात क्यों सुनोगे, आप उनकी क्यों बात मानोगे, क्यों उन पर ट्रस्ट करोगे? तो इस तरह की फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर रहने वाली निगेटिव फीलिंग, जिसके कारण से आपके पार्टनर थोड़ा इमोशनली अनस्टेबल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको वक्त बदलता हुआ दिखाई दे ही रहा है। चीज़ें बदल रही है, आप बदल रहे हो, आपकी एनर्जीज बदल रही है। ये आपके पार्टनर को बेहद चिंतित करने वाली है। आपके पार्टनर के माइंड में एक ही बात रहने वाली है कि वो आपके साथ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग करें, कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन करें, ताकि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। आपके साथ के इस रिश्ते को वो खोना नहीं चाहते हैं, इसको आगे ले जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में चेंज करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, डेडिकेशन चाहते हैं, समर्पण चाहते हैं, आपका भी, खुद का भी, और आपके साथ मजबूत रिश्ता चाहते हैं, शादी मैरिज आपके साथ करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी मैं देख रहा हूँ आपके पार्टनर की साइड से रहने वाली, और इन चीज़ों को, इन बातों को लेकर के थोड़ा चिंतित आपके पार्टनर रहेंगे, इमोशन उनके अप एंड डाउन हो रहे हैं, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। तो लिब्रा, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।